शांति। आज की तारीख है 23 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हरेक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। आज का प्रश्न, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर, हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वे तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें? मैंने क्या लिख कर भेजे? बाबा तो सब जानते ही है। क्या चिट्ठी लिखे? बाबा को तो सब पता ही है। इसलिए ना हमसे ना लिखी नहीं जाती क्या चिट्ठी या समाचार ना दिया नहीं जाता। बाबा तो सब जानते हैं, हम क्या लिखें? परंतु यह रोंग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं। टीचर रूप में बाबा आया, पढ़ा रहा है, तो बाबा समझते हैं कि ये कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं। ये समझना बच्चों की भूल है। ये समझना बच्चों की भूल है कि बाबा जानी जाननहार है और हमारी हर बात जानते हैं। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते ही हो। परंतु नहीं, अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पढ़ाने वाला शिव बाबा, पढ़ा रहे हैं किसके थ्रू? ब्रह्मा। तो समाचार भी देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। 12 मास से जो आ रहे हैं ना सेंटर पर, ठीक है, उनके बारे में, उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। पूछा जाता है कि 12 मास किस बच्चे को हो गए हैं, तो लिख कर भेजो।
अगर बाबा जानते हो तो पूछे क्यों? क्यों पूछे? समझ में आया? बाबा जानी जाननहार किन शब्दों में आप कहते हो? जिन शब्दों में आप कहते हो कि अपने पुरुषार्थ की या ऊपर नीचे जो भी कमियां होती हैं वो बाबा को नहीं बताते, सोचते हो बाबा तो जानते ही है। अगर बाबा जानते तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, आपसे मिल रहे हैं किनके थ्रू? इनके थ्रू मिल रहे हैं ना, तो बताना भी किनको पड़े? इनको बताना पड़े ना, थ्रू तो इनके है ना। ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना, ट्रंक कॉल किया जाता है वो भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। हर एक को अपने जो ये कारखाने मानो ऊपर नीचे जो भी होता रहता है इसका समाचार देना। माना आपकी कर्म इंद्रियां क्या कर रही है, आपके इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, इधर उधर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपकी मशीनरी ढीली हो गई है, सब बताना। हाँ ठीक है, हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वे लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते, देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है। देह अभिमान की, देह अहंकार की इच्छाएं, आज नई बात बताई, इच्छाएं है देह अहंकार की। क्या है? देह अहंकार की इच्छाएं। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीबी निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, नंबरवार थे क्या राजाएं। वजीर भी था, प्रजा भी थी, बहुत सारे। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग, राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं, नंबरवार। ये भी ऐसे ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर सबको कल्प कल्प भारत को देखो हेवन बनाते हैं। कौन? बाप। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजतमों में गिरना है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है। और कोई में भी नॉलेज नहीं है तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। माता पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है।
उनको फिर सितार दी है। सितार का आधार लेना पड़ता है ना, मुरली तो अपने आधार से चलती है। सितार माना आधार, सितार माना आधार। तो बाप है तो सितार है, बाप नहीं तो सितार भी नहीं। और मुरली तो स्वयं चलती है ना, ठीक है, इसलिए इनको मुरली दी, इनको सितार। तो पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राज्यों का ज्ञान पाकर राजा ही पाई। तत्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे, यह राजा ही स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते, 2 कला कम, फिर रजोतमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजोतमो में आकर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4। मुख्य श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी, बोधी आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंचे गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमोनाइजर है परम पिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियां, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बोधियों की बिरादरी। समझ में आया? ये सब कहाँ से समझा रहे हैं कि राजाओं की जो सभा लगती थी उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे आगे बिरादरियां निकलती हैं। समझ में आया? देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की बिरादरी, फिर बोधियों की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए, यह धर्म प्रायलोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वह तो निराकार है, वह तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं क्या? स्थापना। किस धर्म की? देवी देवता धर्म की। गाया हुआ भी है ना, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। कब? संगम पर। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी, तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी किसकी है? बताओ। देवी देवता धर्म की बिरादरी के बाद सेकंड नंबर की बिरादरी किसकी है? किसकी है? इस्लामियों की है, फिर बोधियों की है, ऐसे वृद्धियों की। ये सब बुद्धि में धारना चाहिए। ये नहीं कि पहले बोधि ला दो और फिर इस्लामी, ऐसे हवा हवा में ऐसे ही बोल दो कहीं, ऐसा नहीं। पक्का होना चाहिए। पहले देवी देवता धर्म की बिरादरी, फिर इस्लामी, फिर बोधि। तो बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उनके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है। क्या होता जाता है? ड्रामा शूट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? शूटिंग चल रही है, ये सब शूट होता जाता है। फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी ये एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। बिरादरियों पर समझाया, बच्चों पर समझाया, ऊंचा कौन है इस पे समझाया। समझ में आया? 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है ही नहीं।
4 धर्म है ना, ठीक है ना। पहला देवी देवता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है इनकी बिरादरी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं। 3 भाई कौन? इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन, ठीक है। इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन, 4 शास्त्र है ना, 4 बड़े हैं धर्म, ठीक है। तो 3 भाई हैं, तो एक बड़ा भाई है जो, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा भाई कौन? दूसरा भाई कौन? तीसरा भाई कौन? चौथा भाई कौन? चलो पक्का हो गया, भूलेगा तो नहीं, बुद्धि विदार न कर लो। 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गए हैं। जरूर जब ना रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं। जब बड़ा भाई है ना तो बाकी के 3 भाई होते नहीं। देखो आज बाबा ने भाई भाई से समझाया, धर्मों को भाई भाई से, कितना वंडरफुल है ना। 3 भाई हैं, चौथा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। और जब चौथा भाई यानी बड़ा भाई होता है तो 3 भाई नहीं होते हैं। याद करने के लिए कितना सहज है। 4 भाई है, 4 भाई हैं। बड़ा भाई देवी देवता धर्म, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई। अब ये चारों में 3 भाई तो दिख रहे, 1 भाई दिख नहीं रहा। जब 1 भाई होगा तो ये 3 नहीं होंगे। कितनी बढ़िया बात है, देखो याद करना कितना सहज। ऐसा हो ही नहीं सकता बुद्धि पहले आ जाए कृष्ण बाद में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, ये बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता और एक ही रचना है। बाप कहते मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम अच्छे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें है। यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, ऐसी कोई चीज रखी नहीं है जो चोर आए और सोना आदि को लूट के लेके जाए। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। ये भी पाठशाला है, ये नक्शे हैं। देखो स्कूल की कोई चोरी नहीं करने जाता है ना, नहीं होती ना स्कूल में। स्कूल में चोरी हो गई, वहां पे कोई तिजोरी नहीं तो क्या चोरी, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, किताबें होती है, नक्शे होते हैं। डर की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। किताबें हैं, नक्शे हैं। चोर क्या करेंगे आगे, चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं, बाकी तो गया हुआ है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलियनर तुम हो। तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित, कोड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बात है। सो भी श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी तो चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गलानी की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सदगति करने के लिए बाप को आना है। ये जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए।
मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खल्लास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भला आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने ही नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं माना कुमारियां घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां काले मृत्यु कभी होता ही नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भले अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी, आ गया ना वो दिन, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है, अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है, समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले वे देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म अथवा प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। आज का स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति।